शेयर नहीं हुआ। हाँ। अभी हो गया? यस ठीक है बेटा, ये देखें बेटा, ऑनलाइन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, और 14th ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स हम लोगों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा वहां पे। इस वाले मंडे को आप लोगों का एपी का टेस्ट, सॉरी सर्कल्स का टेस्ट है, और नेक्स्ट मंडे आप लोगों का एपी का टेस्ट है। तो इसके बाद हम एपी लेंगे और उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम का टेस्ट होगा। तो टोटल आपके 3 टेस्ट ड्यू हैं एनसीईआरटी के, वो तीनों टेस्ट होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, और स्टैट्स का भी रहता है शायद, स्टैट्स का भी नहीं हुआ ना आप लोगों का? यस सर। स्टैट्स का भी, स्टैट्स का और कंस्ट्रक्शन का कंबाइंड टेस्ट होगा। एक पेन स्टैंड है मेड अप ऑफ वुड, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइडल। आप ध्यान से देखें, ये क्यूबॉइडल शेप है। इस क्यूबॉइडल शेप के अंदर यहां पे कॉनिकल डिप्रेशन बनाना है आपको, ताकि ये पेन इस तरह अंदर जा पाए। तो हाउ मेनी कॉनिकल डिप्रेशंस आर देयर स्टूडेंट्स? 4। सो देयर आर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस इसके अंदर जो हमें बनाने हैं। तो पहला कॉनिकल डिप्रेशन, दूसरा कॉनिकल डिप्रेशन, तीसरा कॉनिकल डिप्रेशन, चौथा कॉनिकल डिप्रेशन, सबकी जो मेजरमेंट है वो सेम रहेगी। हमें जो डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड दे रखी है, हमें जो लेंथ दे रखा है वो हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। जो हमें ब्रेथ दे रखा है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और जो हमें हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूं, 3.5 सेंटीमीटर। और जो कॉनिकल के जो मेजरमेंट दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है? 0.5, जिसको मैं 5/10 लिख सकता हूं। सॉल्व करके मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूं। तो रेडियस हो गया 1/2 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर को भी डेसिमल हटा के मैं 14/10, इसको भी अगर मैं रिड्यूस करूं, इट बिकम 7/2 क्यों? 7/5 ये आपका बनेगा। ठीक है, अब आपको जब इसका वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, वसुधा वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाला जाएगा बेटा इसमें से? ये वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालोगे बेटा वसुधा? The volume of cuboid, so minus volume of the cones. वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो लेकिन यहाँ पे 4 कोन है, तो 4 कोन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स LBH, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल की वैल्यू कितनी है? 15। ब्रेथ आपकी कितनी है? 10। और हाइट आपकी कितनी है? 3.5। तो मैं इसको 3.5 ही लिख रहा हूं, उसका रीजन अभी बता रहा हूं। ये बन जाएगा 4/3। और बेटा पाई की वैल्यू आपकी हम ले सकते हैं 22/7, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हम इधर वैल्यू डालते रहेंगे। आर की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे बना ली थी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/4, और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है? 7/5। यहां देखे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 से 4 कैंसल, 7 से आपका ये 7 कैंसल। यहां देखो ये बन गया बेटा, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा? 35। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 22 और डिवाइडेड बाय कुछ है नीचे 15। तो 22 डिवाइडेड बाय 15, एक मिनट, 22 डिवाइडेड बाय 15। तो 22 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए, ये बनना चाहिए 1.4 के आसपास। 22 डिवाइडेड बाय 15, आपका आंसर बनेगा बेटा 1.4 ही बन रहा है, 1.46। तो 15 इंटू 35 को आप करो, 15 इंटू 35, ये वैल्यू बन रही है बेटा 525 माइनस 1.46। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1.46 इसमें से माइनस करना है 523.54।
523.54 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ के कॉपी कर लीजिए बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है बेटा कि एक वेसल है जो कि किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, और उसकी हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट टॉप, क्योंकि इन्वर्टेड कोन है तो दिस इज अ इन्वर्टेड कोन। जो सॉफ्टी आप खाते हो वो एक्चुअल में इन्वर्टेड कोन होती है, और इस कोन को उल्टा कर दिया जाए, सॉफ्टी को उल्टा रख दिया जाए तो वो सीधा कोन माना जाता है। दिस इज अ इन्वर्टेड कोन। इसकी हाइट कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो ऊपर से लेके नीचे तक हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द टॉप बीइंग 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। पानी जो है ऊपर तक है, बिल्कुल भरा हुआ है अच्छे से। वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी है ना आपने सबने, स्टोरी वाली, वो थर्स्टी क्रो वाली। उसमें क्या होता है, क्रो क्या करता है, जब अंदर पेबल्स डालता है, छोटे छोटे कंकर डालता है, तो पानी क्या होता है बेटा, लेवल राइज करता है। तो जितने पेबल्स अंदर डालता रहेगा उतना पानी राइज करेगा ना। यस। तो क्यों करेगा ऐसा? क्या होगा कि पेबल डालने से पानी राइज कर रहा है? क्योंकि पेबल का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वाटर का ऊपर की तरफ राइज करेगा। लॉजिक समझ में आया? जितने पेबल्स आप अंदर डालोगे उतना वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा। अब पेबल्स कैसे होते हैं? यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे पेबल्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लेड शॉट्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो लेड शॉट्स दिया हुआ है। तो दीज आर द लेड शॉट्स। ये छोटे 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 समझो आप लेड शॉट्स हैं, ये इसके अंदर डाले गए। अब जितने वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट डाले गए उतना ही तो पानी बाहर आएगा ना, कि उससे ज्यादा आ जाएगा? बताओ, जितने डालेंगे उतना ही आएगा ना। तो मतलब लेकिन उसने कितना पानी बाहर बोला आ गया? कितना पानी उसने बोला बाहर आ गया? बताओ। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द पेबल्स है वो इक्वल टू किसके हो गया स्टूडेंट्स? 1/4 वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन। यस। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, मैं गलती से पेबल्स बोल गया, यहाँ पे लेड शॉट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट जो है बच्चों, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू 1/4। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है जो पानी होता है वो उसी यूटेंसिल का, उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो यहाँ पे जो कंटेनर है वो कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट जो हो गए वो हो गया, कितने हैं हमें नहीं पता, तो इसके लिए एक चीज हमें और मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो आपका बनेगा बेटा, n मल्टीप्लाई बाय, लेड शॉट किस शेप में नजर आ रही है आपको? स्फेरिकल। और स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/4 मल्टी। देखो जैसे सर करते ना, ये स्टेप सीखो, कंपेयर करके किया करो। अलग अलग, कई बच्चों की आदत होती है इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया, गलत है वो। देखना कितनी जल्दी होगा, बहुत सारी कैलकुलेशन कटिंग हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाए और कैपिटल आर, कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आर हो गया आपका कोन का और छोटा आर हो गया आपका स्फेयर्स का। तो यहाँ पे देखो जरा क्या क्या चीजें कटिंग हो रही है, ध्यान से देखो। पहली चीज, पाए से पाए कैंसल, ये वाला पाए से पाए कैंसल, 1/3 आपका ये वाला 3 से 3 कैंसल, ठीक है ना। अब हम और वैल्यू लिखते हैं, और क्या क्या हो सकता है। तो ये वैल्यू जो आपके पास बची, n बचा, 4 बचा, r का क्यूब बचा, 1/4 बचा और r का स्क्वायर बचा और h बचा कैंसिल होने के बाद। तो बेटा n 4, r कितना है छोटे वाले का, यहां देखो 0.5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/10 का होल क्यूब, 5/10 का होल क्यूब। और यहाँ पे 1/4, r कितना है कैपिटल, 5 का स्क्वायर, और कैपिटल हाइट कितनी है 8। तो 4 से 8 भी आपका कैंसल आउट हो गया, ये बच गया 2। अब यहां पे n रहने देंगे, बाकी चीजों को यहां ले आएंगे हम।
यहाँ पे हम n को यहाँ पे रहने देंगे और बाकी जितनी चीजें हैं उनको हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ बच गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे जो 10 डिवाइड में है यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, और डिवाइड में आ गया बेटा 4। ध्यान रखना ये 10 इधर मत आना, 10 का क्यूब आएगा, और डिवाइड में आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 क्यूब। ठीक है जी। अब आपको और कटिंग होती हुई नजर आ रही होगी, देखो इधर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 5 का स्क्वायर से 5 का क्यूब कट गया, क्या बच गया 5 बच गया, 5 की पावर 1 बच गया। अब देखो अब आंसर क्या आया फाइनल, तो n इक्वल टू ऊपर बचा 10 का क्यूब जो कि होता है 1000, और डिवाइड में बचा 2 5 दा 10, तो आंसर इतना आ गया 100। तो हाउ मेनी लेड शॉट्स आर देयर, 100 लेड शॉट्स आर देयर। ठीक है बेटा, उतार लीजिए, समझ के उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये क्वेश्चन इजी है, फिगर को बस ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें दिया हुआ है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इसमें नीचे बनेगा सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर बना बेटा। अब क्या आगे दिया हुआ है, इस सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है। इस सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। इस तरह एक और सिलेंडर इसके ऊपर बन गया। फिगर समझ में आ गई सबको ना, क्या बनी है। अब इसके अंदर जो वैल्यू है बेटा, हाइट कितनी दी हुई है पहले वाले सिलेंडर की, 220। इसको मैं कैपिटल एच मार्क कर लेता हूं स्टूडेंट्स, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 12, क्योंकि डायमीटर 24 है तो रेडियस लेंगे 12। अब जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा 8, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, देखो इधर 60। हमें पूछा गया है फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब यहां से थोड़ी कैलकुलेशन टफ होने लग जाएगी। फाइंड द मास ऑफ द पोल, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के इक्वल है, और पाई की वैल्यू 3.14 देनी है। तो देखो जरा, तो यहां पे बनेगा वॉल्यूम, पहले हमें मास निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला सिलेंडर। तो छोटे वाले सिलेंडर को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं, स्मॉल एच से डिनोट कर देता हूं, बड़ा वाला पाए कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। अब दोनों में से कॉमन मैं ले लूंगा पाई की वैल्यू, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। स्मॉल आर जो है वो था 8 का स्क्वायर 64, स्मॉल हाइट 60 और प्लस कैपिटल आर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और हाइट 220, हाइट हो गई 220। कैलकुलेशन खुद कीजिएगा बेटा, इनको क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए। इस चैप्टर की खास बात यह है कुछ बाहर से नहीं बनता है, सब यही सेम ही होता है, चलो वैल्यूज इधर उधर चेंज होती रहती है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, सिलेंडर का कौन बन जाएगा, कुछ यहाँ सिलेंडर खड़ा किया हुआ है, मैम देगी एग्जाम में, उसमें कौन खड़ा होगा, बस यही चीजें होती हैं। तो इनको ध्यान से कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कीजिए, वहां एग्जाम में कैलकुलेशन पूरी नहीं हो पाती। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 8 था 64 था आपका, 64 इंटू 60 कितना आ गया 3840, 3840 प्लस 144 को आपको मल्टीप्लाई करना है 220 से, तो ये आ रही है बेटा 31680, 31680। इसमें आपको ऐड करना है 3840, ये बन गया बेटा आपका 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35520, ये आ गया। एक जीरो इस डेसिमल को हटाने में काम आ जाएगा, 31.4 मल्टीप्लाई बाय 3552,
आप चाहो तो डेसिमल हटा के फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये इस तरह, ये आ गया ग्राम, ग्राम नहीं सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू आई आपकी इन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको गिवन है जो 1 ग्राम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल है? 8 grams. 1 ग्राम के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो गिवन था वो 1 ग्राम के 8 ग्राम के इक्वल था। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए आपको मास निकालना है। तो मास हो गया बेटा आपका 314 मल्टीप्लाई बाय 3552 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 इसका था। अब ये ग्राम से अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं लगा दूंगा 1000, ठीक है। बहुत सारी बड़ी वैल्यू है ना, मुझे पता है बहुत बड़ा ग्राम आने वाला है, इतना बड़ा ग्राम आंसर कभी ऐसे नहीं लिखते हैं 5000 ग्राम, हम उसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, जब बड़ी वैल्यू हो जाए तो केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसके ऊपर डेसिमल प्लेस लगा दीजिए। 35520 आया था आपका और 20 मतलब 2 रह गया था आपका 3552, मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे बेटा 314 से, फिर हम इसको ये आंसर आ जाएगा आपका 115328, 115328, 1153 111 आ रहा है, सॉरी 115328, 115328 मल्टीप्लाई बाय 8 और 0 काउंट करो कितने हैं, 4 0 है। अब देखो जरा, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक मैं अपनाता हूं, मैं डेसिमल प्लेस लगा देता हूं। तो देखो जरा 1 2 3 111.532. 11153, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे 3 के अगला नंबर कौन सा है? 2 है, 2, so ये 3 हो जाएगा. तो 2 को राउंड ऑफ कर दूंगा मैं। 2 को अगर राउंड ऑफ 3 को अगर राउंड ऑफ करना पड़े, अगला नंबर देखा जाता है, अगला नंबर अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो ये 3 का 4 बन जाता है। अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो 2 तो ये 3 का 4 बन जाता है, लेकिन अभी 2 है, अगला नंबर कम है तो मैं 5 3 लगाऊंगा। मैंने ये दोनों नंबर कम कर दिए, ये देखो इंटू 8, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। मैंने पहले डेसिमल प्लेस इधर लेके गया और फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो अगले स्टेप में राउंड ऑफ करके देख लेना। ये बन गया 5328 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मुझे 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो ये लो, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया? मैंने क्या किया है, मैंने 4 डेसिमल प्लेस को 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कर दिया है। अब ये बन गया बेटा आपका 111, डेसिमल को आप हटा के नीचे भी लगा सकते हैं 100, 11153 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे इट बिकम 892.24 kg। आप पीछे आंसर चेक कर लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मेरा आंसर और पीछे का आंसर जो है, पीछे आंसर दिया हुआ इसमें 13.2 का 6th क्वेश्चन 892.26 दिया हुआ उन्होंने, मेरा 24 आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। इतना ही फर्क पड़ेगा आपका, अगर सही दिमाग लगा के करोगे कैलकुलेशन भी कम हो गई और आंसर भी मैच कर गया। ये राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को अगर इसमें डाउट है तो प्लीज बता दो। हाँ आदित्य बंसल बेटा, इतना ही आया आंसर।